आए हुए हैं सुबह 6-5:30 बजे से लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन लाइन से हम 5 मीटर दूरी पर थे कि टोकन खत्म हो गई। अब तो ये बताइए कि सुबह 5:30 बजे लगे हुए, भूखे प्यासे लगे हुए हैं, लेकिन 5 मीटर की दूरी पे आने के बाद हमसे कह रहे हैं टोकन खत्म हो गया। तो क्या हम यही रोजाना करेंगे या इसमें रोजाना लाइन में यही करते रहेंगे? हम घर से 8 दिन का टाइम लेके आए हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हम 2 महीने यहाँ पे 1 महीने बिताएंगे यहाँ पर। अरे बाबा तेरे रूप निरालो यात्रा करना करो, नहीं घर जाओ। इस जम्मू को डंडे चला रहे हैं, अमरनाथ रोड वाले मार रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं। कश्मीर पुलिस द्वारा व्यवस्था नहीं मिली है, लेकिन लक्ष्य मिला है। 15 घंटे व्यवस्था नहीं जाऊंगा, ये क्या करेंगे? रात से रुके हुए बोले कल पानी की व्यवस्था सभी लोग देख सकते हैं, रात से रुके हुए पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, रुकने की व्यवस्था नहीं है, बैठने की व्यवस्था नहीं है। रात भर से पानी आ गया, रात में गीले भी होगा। बाबा बर्फानी, जय बाबा अमरनाथ। हम लोग कल रात 11 बजे से यहाँ पे लाइन में लगे थे और 3 या 4 बार यहाँ बारिश हुई है। उसके बावजूद भी प्रशासन ने कितनी बार पुलिस वाले अंदर के, कितनी बार बाहर आए, उनसे हाथ जोड़ के विनती तक कर ली कि सांस घुट रहा है, भगदड़ मच रही है। इन लोगों ने किसी ने कोई सुनाई नहीं की। आधे बंदे रो के बाहर निकल के गए, ना कोई बैठने के लिए जगह, ना कोई खड़े होने। हम 7-8 घंटे खड़े रहे हैं, 7 घंटे खड़े, बारिश में भीगे हुए कपड़े अभी तक भी गीले भाई के देने। इसमें से प्रशासन की गलती है सबसे बड़ी, कोई सुविधा नहीं है। गाली देके और लाठी चार्ज कर रहे हैं, यात्रियों को लाठ डोसे से मारा। ये गलत बात है। अगर तुमसे नहीं संभाला जा रहा तो बंद करो। हमारे यूपी वाले बाबा को बुलाओ, बाबा सबकी खटिया खड़ी करेगा और बराबर यात्रा करवाएगा। वो हेलीकॉप्टर से ऊपर से पुष्प वर्षा भी करवाएगा। इनको क्या बताए, हमारा तो मन गाली निकालने करता, लेकिन हम यात्रा में आए तो गाली नहीं निकाल। बाकी पूरा हमारा मन खराब है यहाँ पे आके। बाकी बाबा बर्फानी और वहाँ व्यवस्था देखिए आप, क्या व्यवस्था, साफ सफाई। आप जम्मू प्रशासन को देखिए, यहाँ 3000 लोगों की भीड़ में 2000 लोगों का और बाकी को सबको बाहर कर दिया। क्या बाबा बर्फानी में इतनी व्यवस्था नहीं है? क्या इतने लोगों ने ऑनलाइन व्यवस्था करवा ली? जम्मू प्रशासन से हमारा निवेदन है हाथ जोड़ के कि आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि महिला को धक्का ना दे, पहली बात, और व्यवस्थित करे। यूपी में देखिए आप, योगी आदित्यनाथ जी ने पूरे देश विदेश को हिला दिया, किसी को तकलीफ नहीं हुई। और जम्मू प्रशासन से 3000 लोग भी समझ रहे भैया। आज हमको 10 साल हो गए आते आते यहाँ पे। बाकी और मेरा एक आग्रह निवेदन है कि जम्मू पुलिस से ये काम यहाँ का हटाओ और सेना को दीजिए। यहाँ बाबा बर्फानी की व्यवस्था सेना कर रही है, प्रशासन से कोई लेना देना नहीं है। ये भगवती हाल और इसमें 2000-5000 लोग रुके, इनका सबका अंदर के अंदर हो रहा, और ये बेचारे रात भर से बरसात में बैठे हैं, जो रात में गीले हो रहे हैं, उनकी कोई व्यवस्था नहीं है। मेरा सरकार से निवेदन है कि व्यवस्था तो बंद करो और सेना को काम दिया जाए। यूपी की व्यवस्था देखो, कुंभ में हमने दुनिया को निलवा दिया और आपसे 4000 आदमी नहीं संभल रहे। ये स्थिति है जम्मू पुलिस की। जम्मू प्रशासन इस नई स्थिति है। जम्मू प्रशासन जो है वो ये व्यवस्था लायक नहीं है। सेना को काम दिया जाए। सुरक्षा, यहाँ अमरनाथ की पूरी व्यवस्था सेना करती है, तो उन रजिस्ट्रेशन भी सेना के हाथ में दिया है। सेना व्यवस्थित लाइन से ले जाती है। ये प्रशासन का जो जान पहचान का अंदर भर रहा है, इसे सेना के हाथ में दिया जाए। साइन बोर्ड का हटाया दिया जाए और सेना के हाथ में किया जाए। 10 साल से हमारे यहाँ व्यवस्था जम्मू पुलिस नहीं कर पा रही है भैया। जल पहुंचा दिया और क्या क्यों नहीं जाएगा? और कैसा है? जिंदाबाद जिंदाबाद, योगी जी 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 ने कुंभ का वो किया था। इतनी पब्लिक आई थी, इतना स्वच्छ, इतना साफ वातावरण रहा था। हमको रात के 2 बजे से लग रहे हैं, बारिश भी झेली, एक भी टोकन नहीं मिला, ना खाने की व्यवस्था, ना भी नहीं व्यवस्था। क्या करें? बोला कल मिलेगा,
अभी अंदर भी नहीं जाने दिया, बोल रहे कल मिलेगा। हम मथुरा से हैं। क्या नाम क्या है? हमारा नाम विष्णु है। 16 घंटे पहले आश्वासन मिला सबको टोकन। हम लोग कल 4 बजे शाम पे लाइन में खड़े थे, हम लोग को कुछ नहीं मिला, पानी का व्यवस्था तक नहीं मिला। अंदर गए तो वहाँ पे भी कुछ व्यवस्था नहीं मिला, लाठी बढ़िया से मिला, टोकन नहीं मिला। लाइन लगाते तो मैं टोकन बंद कर दिया गया और लाठी भरपूर मिला है। प्रशासन क्या, ये सब केवल सब समझ लीजिए बेकार है। इससे अच्छा तो हमारी यूपी पुलिस है, जब बुलाओ तब आएगी, 1 गिलास पानी मांगो 2 गिलास देगी, मीठा व्यवस्था करेगी। यहाँ तो साला एक पानी की टंकी तक नहीं थी। 4 बजे भोर से ही हम लोग, शाम से ही भोर से ही एकदम व्यवस्था बनाती, अच्छे से सब कुछ होता, मार्केट हुआ इतना अच्छे से हुआ। यहाँ पे बड़े बड़े रैंक के अधिकारी कोई मतलब नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं। एसपी डीएसपी कोई मतलब नहीं है लोगों का, बस एसी में बैठे हुए अपने, अब बाद में कह रहे हैं लट चलाओ, कोई व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं। आधा घंटा लगा रहे हैं सब, और जब हम लोग का समय आया तो टोकन खत्म कर नहीं देंगे। तो हम बोले चल फिर कहाँ इससे कोई मतलब नहीं है। राउंड है यहाँ पर 2017 से आ रहा हूँ, यहाँ पे इससे ज्यादा भीड़ होती थी। ये टेंट कहाँ है, वहाँ जहाँ से बैरिकेडिंग लगा हुआ है उतनी भीड़ होती थी। अब मैं लौटता नहीं था कभी टोकन के लिए, लेकिन इस बार इतनी धांधली है प्रशासन की, अंदर से ही ब्लैक करके टोकन बेच दिया जा रहा है। यहाँ जो यात्री लोग रुके हुए हैं उन्हें अंदर से उनको नंबर लगा के उन्हें टोकन दे दिया है। यहाँ जितने भी लोग रात 10 बजे से रुके हुए हैं, मैं भी 10 साढ़े 10 बजे रात से नंबर लगाया हूँ, मुझे टोकन मिला हुआ है, मैं गेट के पास में खड़ा हूँ। अब यही समझिए यहाँ पे कितनी धांधली है टोकन की। इसके पहले ऐसे कभी नहीं हुआ, आज उतनी पब्लिक भी नहीं थी, ज्यादा से ज्यादा 3-4 हजार पब्लिक थी, लेकिन 1 घंटे गेट खोल के सभी को लौटा दिया गया, बोला कि टोकन नहीं है। सर ऐसी मनमानी यहाँ प्रशासन की चल रही है। अब अगर ऐसा चलता रहा यहाँ सब ढालू का मन टूटेगा, अमरनाथ यात्रा नहीं कर पाएंगे, वो घर वापसी कर लेंगे। जय हिंद सर।